हेलो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हम आरजेस फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने हिंदी से रिलेटेड 5 साल के जो पुराने पेपर थे उनसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक सेलेक्ट किए थे। तो सबसे पहले हम उन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक्स को ले पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो संधि और संधि विच्छेद है, जिसमें मैं आपसे कुछ ऐसे ट्रिक्स शेयर करूँगा। बट उससे पहले मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले एक अपनी नोटबुक तैयार करनी चाहिए, और जिसके अंदर कि आप अपनी मैं जो ट्रिक शेयर कर रहा हूँ आप वो उसके अंदर नोट डाउन करते चलें, ताकि एग्ज़ाम्स में आपको रूल याद ना करने पड़े। और जहाँ ज़रूरत होगी मैं टॉपिक के साथ में आपको रूल इजी वे में शेयर करूँगा। तो आइए हम संधि शुरू करते हैं। तो जो संधि होती है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है आपस में मिलना। जब भी कोई दो शब्द आपस में मिलते हैं और एक तीसरा शब्द बनाते हैं, तो वो जो तीसरा शब्द है वो उन दो शब्दों की संधि कहलाता है। लेकिन जब हम दो शब्द मिलाते हैं तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा मिलने वाले शब्द का प्रथम पर होने वाले जो विकरणपूर्ण योग है उसको हम संधि कहते हैं। तो संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सर्व संधि के बारे में बात करेंगे, जो कि 5 प्रकार की होती है। आपको जो ये संधि के 5 प्रकार हैं इनको इसी क्रम में याद रखना है, तभी ये ट्रिक्स जो हैं आप अच्छे से याद कर पाएंगे। यदि आपने एक बार इन ट्रिक्स को अच्छे से समझ लिया तो आप फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देखते ही संधि पहचान पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली दीर्घ संधि, दूसरी गुण, तीसरी वृद्धि, चौथी यण और 5वीं अयादी संधि। तो ये हमारे 5 स्वर संधि के प्रकार होते हैं। तो आइए हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ते हैं कि ये क्या होती है। और हिंदी में हमारे जो स्वरों की संख्या है वो 11 होती है। अब देखिए, ये जो ऊपर स्वर लिखे हुए हैं ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, तो ये जो 11 स्वर हैं, इन्हीं 11 स्वरों से मिलकर हमारी जो स्वर संधि है उसके जो 5 प्रकार है वो बनते हैं। तो एग्ज़ाम में जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो 2 या 3 तरीक़ों से पूछा जाता है। या आपको कोई शब्द देने के बाद में वो उसका संधि विच्छेद करवा सकते हैं। दूसरा तरीका ये होगा कि कोई संधि विच्छेद किया हुआ है उससे आपसे शब्द बनवा सकते हैं। और तीसरा तरीका है कोई शब्द दे के आपको संधि का नाम पूछा जा सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि दीर्घ स्वर संधि कैसे बनती है। तो आपको जो ऊपर सबसे पहले ये जो 11 स्वर हैं ये लिख लेने हैं, इन्हीं से हम ट्रिक्स बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ए और आ को लीजिए, ई और ई को लीजिए और ऊ को लीजिए। इन्हें जब हम आपस में एक दूसरे से मिलाते हैं तो ये हमारी दीर्घ स्वर संधि बनती है। तो देखिए, ए या आ या किससे जुड़ के यदि ए और आ बनते हैं तो बड़ा आ बनता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा शब्द। तो ए और आ में जो बड़ा है वो आ है। ई, बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई, ये जब आपस में मिलते हैं तो ये बड़ी ई बनती है। और जब ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये आपस में जब मिलते हैं तो ये ऊ बनते हैं। तो जब हम ई के साथ में छोटी ई भी जोड़ सकते हैं और हम ई के साथ में बड़ी ई भी जोड़ सकते हैं। तो जब भी हम इन्हें कुछ भी जोड़ेंगे तो ये हमेशा बड़ी ई ही बनेंगे। तो ये आपकी है दीर्घ संधि। तो अब हम ये ध्यान रखना है हमें कि हम इनको आपस में जोड़ चुके हैं। अब हमें जब दूसरा रूल पढ़ेंगे वो गुण संधि, तो अब हमें क्या करना है, ये जो आपके आ, ए और आ है इसे हम ई और ई से जोड़ेंगे और इसे हम ऊ और ऊ से जोड़ेंगे और इसे हम री से जोड़ेंगे। तो ये आपका जो गुण संधि बन जाएगा। और आइए देखते हैं कि जब हम ए और आ को इनसे जोड़ते हैं तो क्या बनते हैं। जब ए और आ को ई और ई से जोड़ा जाता है तो ए बनता है। ए आ को ऊ और ऊ से जोड़ा जाता है तो बड़ा छोटा ओ बनता है। और ए और आ को री से जोड़ा जाता है तो अर बनता है। अब हमें ये ध्यान रखना है, यदि आपके ये ऊपर 11 स्वर लिखे हुए होंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा ये याद रखना कि हमने किससे क्या जोड़ा है। तो सबसे पहले हमने आपको दीर्घ में मैंने बताया है कि ए आ, ई, ऊ को जोड़ा है। गुण के अंदर मैंने ए आ को ई से, ऊ से और री से जोड़ा है। तो ये यहाँ पर हमारी 2 संधि कंप्लीट हो गई है। अब आइए तीसरे वृद्धि संधि की तरफ। तीसरे संधि में भी हमें क्या करना है, जो ये ए और आ है इसे ए और बड़े ए से जोड़ना है और छोटो ओ और ओ से जोड़ना है। तो ये आपकी वृद्धि संधि हो जाती है। और जब हम इनसे जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बड़ा ए और बड़ा ओ बनते हैं।
बड़ा ए और बड़ा ओ। तो ये आपकी वृद्धि संधि हो गई। अब हमें चौथी संधि जो यण संधि है उसे याद रखने के लिए क्या करना होगा कि जो हमारी गुण संधि है, आप गुण से याद रख सकते हैं, गुण और यण दोनों में जो लास्ट में है वो सेम यण आ रहा है। तो हमें यहाँ पर ई और ई जो है इनके साथ ऐसमान जो भी स्वर जुड़ेंगे, जो कि ई और बड़ी ई के अलावा जो कुछ भी होंगे, ए आ उ ए ऐ री, चाहे कुछ भी हो, और ये जो ऊ और ऊ है इसके साथ ऐसमान स्वर जोड़ेंगे तो ये हमारे य व और रै बनेंगे। तो इस तरीके से हमें ई के साथ में, ये ध्यान रखिएगा आप, ई और ई, ऊ और ऊ और ये री, इनके साथ में हमें ऐसमान स्वर जोड़ने हैं। तो ये हमारी यण संधि हो जाएगी। और हमारी अंतिम जो संधि है वो अयादी संधि है। अयादी संधि में आप देखिए जब हम यहाँ पर ये पांचों चीज़ें कर चुके हैं तो अब हमें ये जो दो लास्ट चार बच गए हैं लास्ट के, अब हमें जब ए और ए के साथ में औ और औ के साथ में ऐसमान स्वर जोड़ेंगे तो ये हमारी अयादी संधि बन जाती है। तो ए के साथ ऐसमान स्वर जोड़ेंगे तो ये ए बन जाता है, बड़े ए के साथ जोड़ेंगे तो आय बन जाता है, ओ के साथ जोड़ेंगे तो अव बन जाता है, और औ के साथ जोड़ेंगे तो ये आव बन जाता है। यण संधि में आपको ये ध्यान रखना है कि यह व और रै बनते हैं। जो ये रै बनता है ये री प्लस ऐसमान से जुड़ के बनता है, और इसे जब हम त्रय के रूप में करते हैं तो ये लास्ट में त्रय बनता है। जो ये त्रय है इसे हमने तय और रै से बनाया है। तो आइए अब आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। आप देखिए, अब इन एग्जाम्पल को देख के आप खुद समझ सकते हैं। यदि आपने ऊपर जो रूल दिए गए हैं उन्हें अच्छे से याद कर लिया और समझ लिया कि किसके साथ हमें क्या जोड़ना है, तो आपके लिए ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो आइए पहला एग्जाम्पल हम करते हैं उत्तराधिकार। उत्तराधिकार के जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हमारा बनता है उत्तर प्लस अधिकार। इसमें आप देखिए ये जो रै है और ये जो ए है, जब रै होता है ये रै, ये किससे मिलके बनता है, ये आधे रै से, और इसके अंदर जो है ए स्वर है। तो ये जो ए है स्वर, हमें स्वर संधि के अंदर हमेशा स्वरों का मेल करना होता है। तो जो इसमें उत्तर में रै दिया गया है ये स्वर ना होकर के ये व्यंजन है, तो इसे हमें पहले स्वर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने इस रै को, ये रै और ये प्लस ए तो अब बाहर निकाल लिया है। तो जब इस ए से अधिकार का ए जुड़ेगा तो जो ये बड़ा ए बना हुआ है ये भी दो चीज़ों से मिलके बना है, ये भी ए हलंत प्लस ए हलंत से मिलके बना है। तो इस ए को और उससे पहले वाले ए को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमने देखिए दीर्घ संधि के अंदर ये रूल पड़ा था कि ए और आ के साथ में ए और आ जोड़ेंगे तो वो आ बनता है। तो इसीलिए ये उत्तराधिकार बना है, ए प्लस ए जोड़ करके ये आ बना है। तो ये हमारी दीर्घ संधि हो गई। अब आप दूसरा एग्जाम्पल जैसे देखेंगे अभिष्ट। अभिष्ट के अंदर भी ई और ई निकली है हमारी, ये छोटी ई हमारे पास पहले से ही है, और इस अभी को जो बड़ा अभी दिया हुआ है इसको छोटी ई निकलेगी, क्योंकि जो बड़ी ई बनती है वो भी दो छोटी छोटी ई से मिलकर बनती है। तो जब हमने छोटी ई और छोटी ई मिलाई तो बड़ी ई बन गई। तो ये हमारी दीर्घ संधि हो गई। और जब अभी प्लस इष्ट को जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर बड़ा भी बन जाएगा। और अब हमारा तीसरा एग्जाम्पल देखिए गुरुमी। तो गुरुमी के अंदर भी हमने ऊ और ऊ को जोड़ा है, एक छोटा ऊ है एक बड़ा ऊ है, तो छोटा और बड़ा ऊ मिलके दीर्घ संधि बनाते हैं। तो इसीलिए हमारा जब हम देखिए यहाँ गुरु छोटा है और यहाँ गुरु बड़ा है, तो ये आपको फ़र्क देखना पड़ेगा। तो जब एक बार आप इन सब एग्जाम्पल्स को कर लेंगे तो उसके बाद में आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि कहाँ क्या करना है। अब आप जैसे फोर्थ एग्जाम्पल देखेंगे हमारा, इसमें महेंद्र है, महेंद्र को महा प्लस इंद्र के अंदर संधि विच्छेद किया गया है। तो महा का आ और इंद्र का ई जोड़ करके ए बनाते हैं, तो इसीलिए ये महेंद्र बना है। तो इस संधि को पहचानने के लिए जब दीर्घ संधि आपने समझ ली है, ए आ ई और ऊ मिलके बड़े बनाते हैं, तो गुण संधि को जो पहचानने का सबसे अच्छी ट्रिक है वो आप ये देखिए, जब भी यदि ये मात्रा लगी हुई हो एक सिंगल मात्रा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये आ और ई से मिलके ए बनता है, तो वो हमेशा गुण संधि होगी। और इसी प्रकार महोदय में तो आपको हमेशा किसी शब्द के ऊपर यदि ये मात्रा मिल जाए या फिर आ के साथ में ये मात्रा मिल जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा हमारी गुण संधि बनेगी। तो आप इसका कोई भी और एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसी प्रकार जो हमारा आगे का एग्जाम्पल है महर्षि, तो हमने पढ़ा था कि गुण संधि में
ए या आ रीझ से मिलते हैं तो वो अर बनाते हैं। तो यहाँ पर महर्षि जब आप बोलेंगे तो महर्षि में महर जो ऊपर ये हलंत लगा हुआ है, जो ऊपर ये रेफ लगा हुआ है, इसे रेफ बोलते हैं, तो ये रे है अपने आप में। तो महर्षि महर्षि करेंगे तो ये भी हमारी गुण संधि हो जाएगी। और वृद्धि संधि नेक्स्ट है। तो इसे पहचानने का तरीका क्या है कि जब भी हमारे पास ऊपर 2 मात्रा दी हुई हो या फिर जैसे आ के ऊपर दी 2 मात्रा दी गई हो तो ये हमेशा हमारी वृद्धि संधि होगी। तो अब आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि गुण संधि जब हम करेंगे तो गुण संधि में ये होता है और एक सिर्फ ये होता है आ के ऊपर, और एक सिंगल ये हो तो ये गुण है। और यदि इसी प्रकार ये 2 मात्रा हों और या इसी प्रकार ये ऊपर 2 मात्रा हों तो वो हमारी वृद्धि संधि होती है। नेक्स्ट हमारी है यण संधि। यण संधि में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी यदि हमें शब्द में यह, वह और ये रै मिल जाए और इनसे जो पहले आने वाला शब्द है यदि वो आधा हो, जैसे देखिए अत्यावश्यक के अंदर ये ऐसे पहले जो तय है वो आधा है, यहाँ पर वह से पहले न आधा है, और जो पितराज्ञ है, पितराज्ञ को जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसे एक तरीके से और भी पहचाना जा सकता है। जब भी यदि आपको किसी शब्द के अंदर ये मिल जाए त्रय लिखा हुआ तो वो हमेशा यण संधि होगी। और यह और वह से पहले यदि कोई छोटा शब्द मिल जाए, चाहे छोटा कुछ भी हो, तो तब भी वो यण संधि होगी। और हमारी जो नेक्स्ट संधि है वो अयादि संधि है। तो हमने पढ़ा है पीछे कि यदि ए बने, आए बने, औ बने और आओ बने, तो जब हमारे ये शब्द बनते हैं अव और आओ, तो ये जब संधि बनेगी तो ये हमारी अयादि संधि होगी। तो जैसे नैन है तो नैन को जब आप तोड़ेंगे तो ये न प्लस ए बनेगा, और जब यह को तोड़ेंगे तो यह प्लस यह बने के यह बना है। तो ये क्या हो गया, जब हम एस को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। देखिए आप, ये मैंने यहाँ लिख रखा है ए प्लस ए मिलकर के आए बना, ए बना है तो नैन, तो ये हमारी अयादि संधि हो जाएगी। तो आपको अयादि संधि के लिए सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ए बनता हो, आए बनता हो, औ बनता हो और आओ बनता हो, तो हमारी अयादि संधि होगी। तो ये मैंने आपको पहचान बता दी है इन चीज़ों की, जिससे क्या है कि आप संधि की पहचान कर सकते हैं सिर्फ शब्द को देखकर ही।